लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। पता नहीं उसका पेट क्यों फूला रहता है, मुझे पेट फूला सा लग रहा है। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर सर्टेनली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पता नहीं उसका पेट क्यों फूला रहता है। वी कैन से I don't know why his stomach is bloated. I don't know why his stomach is bloated all the time. हर वक्त वो bloated क्यों रहता है? Bloated is the adjective that you can use in such a situation. I don't know why his stomach is bloated. मुझे पेट फूला सा लग रहा है। इस इंग्लिश में कह सकते हैं I feel bloated. I feel that my stomach is bloated. या फिर सिर्फ हम कह सकते हैं I feel bloated. कोई चोट वोट तो नहीं लगी? हम ऐसे कहते हैं ना कि चिंता दिखाते हुए कोई चोट वोट तो नहीं लगी। इसे कहेंगे You're not hurt, are you? You're not hurt, are you? You are not hurt, are you? हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग का यूज कर सकते हैं इस तरह की बात करने के लिए। चोट वोट तो नहीं लगी, जैसे कहीं तुम गिर तो नहीं गए। You didn't fall anywhere, did you? You didn't fall anywhere, did you? तुम कहीं गिर तो नहीं गए। यानी क्वेश्चन टैग्स का हम यूज करते हैं कंफर्मेशन मांगने के लिए। और जब हम हिंदी में ऐसे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं वैसा तो नहीं हुआ, मतलब हम बता रहे हैं कि ऐसा हुआ और फिर कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि सच में ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ तो नहीं है। ऐसे में हम क्वेश्चन टैग्स का ही यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है यू डिडंट फॉल एनीवेयर डिड यू। आप यहाँ किस काम से आए हो? व्हाट वर्क हैव यू कम हेयर फॉर? हम इसे ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर? व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर? आपने मुझे किस काम से फ़ोन किया है? What have you called me up for? What have you called me up for? या फिर Why have you called me up? अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? We are fortunate to have you here. We are fortunate to have you here. या फिर We are very lucky to have you here. या फिर We are blessed that you came here. We are blessed that you visited us. कि आपने हमें विजिट किया, आप यहाँ पर आए। We are blessed, we are fortunate, we are very lucky. रुक, मैं अभी तुझे मज़ा चखाता हूँ, अभी तुझे मज़ा चखाता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं हम? Wait, I'll teach you a lesson right away. Wait, रुक अभी, I'll teach you a lesson right away. Right away का मतलब होता है अभी, फौरन। I'll teach you a lesson right away. बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ। हम कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी खाता हूँ। अगर हम उस तरीके से सोचें जैसे कि कई बार हम सीखते हैं कि ता है, ते है, ती है, तो अगर ऐसा हमें सेंटेंस में दिखाई दे तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, हमें वो रूल चलाना है। लेकिन हमें वो नहीं देखना होता, हर जगह वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, हमें सिचुएशन को समझना होता है। बेशक यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभी मज़ा चखाता हूँ, लेकिन मैं बात फ्यूचर की कर रहा हूँ कि मैं अभी ऐसा करूँगा। I'll teach you a lesson right away. Wait, I'll give you a taste of your own medicine. Wait, I'll give you a taste of your own medicine. It's an idiom. If you give somebody a taste of his own medicine, that means you do the same unpleasant thing to him that he must have done to you. मैं आपसे कुछ ही मिनट दूर हूँ। I am a few minutes away from you. जी हाँ, हम सिर्फ डिस्टेंस के लिए ही नहीं, जब हम टाइम की बात करें ना कि इतना टाइम लगेगा आप तक पहुँचने में, तब भी हम इस तरह से कह सकते हैं I am a few minutes away from you. Let's see more examples. मैं आपके घर से 1 घंटे ही दूर हूँ, यानी 1 घंटे की दूरी पर हूँ। I am an hour away from your house. I am an hour away from your house. यानी मुझे आप तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे हम वैसे जनरली हम डिस्टेंस बताते हैं I am a kilometer away from your house, कि मैं आपके घर से 1 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन हम टाइम भी बता सकते हैं I am an hour away from your house. जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अभी दिवाली के कई दिन पड़े हैं। हम कहेंगे दिवाली इज़ मैनी डेज अवे. दिवाली इज़ मैनी डेज अवे. दिवाली के कई महीने पड़े हैं। दिवाली इज़ मंथ्स अवे. मैं 3 तक गिनूंगा, उससे पहले निकल जाओ। 3 तक गिनूंगा मैं। इसे कहेंगे I'll count up to 3. Leave before that. I'll count up to 3. यानी मैं 3 तक गिनूंगा, leave before that. मैंने पूरा घर छान मारा, मेरा फ़ोन कहीं नहीं मिला। जब हम ऐसे कहते हैं ना कि मैंने तो ये जगह पूरी छान मारी, मैंने कमरा छान मारा, मैंने ये ड्रॉर छान मारा, जब हम इस तरह की बात हिंदी में कहें तो इंग्लिश में उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? I ransacked the whole house but I couldn't find my phone. मुझे मेरा फ़ोन कहीं नहीं मिला। I ransacked the whole house. यानी पूरे घर को मैंने ransack किया। ransack करने का मतलब मैंने पूरा घर छान मारा, पूरे घर में मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे फ़ोन कहीं नहीं मिला। I rummaged in the whole house but I couldn't find my phone.
रमेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। रमेज और रैनसैक मतलब किसी जगह पर अफरा तफरी मचा देना क्योंकि आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ मैसी कर देना, सब कुछ फैला देना इधर उधर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो में। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।